नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। पिछले अंक में हमने बताया कि अंगूठे पे पाए जाने वाले कुछ चिन्ह, शुभ चिन्ह और उसके प्रभाव, कुछ अशुभ चिन्ह और उसके प्रभाव। अंगूठे पे कई प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं। आज उसी के दूसरे भाग में आज हम सीखेंगे कि अन्य क्या क्या चिन्ह इस पर होते हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में अंगूठे का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अब पिछले अंक में बताया कि जब इस पर तीन चिन्ह इस प्रकार से खड़े हों तो इसके अर्थ हमने बताए क्या होते हैं कि ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति जो है उसकी कमी हो जाती है, उन्हें किसी कार्य में मन नहीं लगता। लेकिन यही तीन चिन्ह जब नख के समीप हो जाए, मान लीजिए इस प्रकार से तीन लकीरें हैं आपकी, आइए तीन लकीरें जो है नाखून के समीप, आपके यहाँ खुद हथेली में ये पीछे साइड एक नाखून होती है, ये अगर ये लकीरें इस प्रकार से हो, तीन चिन्ह हो, आइए नख के पास हो, तो ये दर्शाता है कि ऐसे जातक को विरासत में बहुत धन संपत्ति मिलने की पूर्ण संभावना होती है। और प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि इन्हें विरासत में बहुत बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति मिलती है। लेकिन जब यही रेखाएं जब नीचे की ओर चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है तीन रेखाएं, तो ये रेखाएं फिर इंसान की इच्छा शक्ति को कम कर देती है, उसे किसी कार्य में पूर्ण रूपेण इच्छा से कार्य नहीं कर पाते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं अन्य क्या चीज़ होती है। अगर आपके अंगूठे पे पड़ी रेखाएं हो, ये तो खड़ी रेखाएं हो गई, अगर पड़ी रेखाएं इस प्रकार से पड़ी रेखाएं बनती हो प्रथम पर पे, ध्यान दे प्रथम पर ये तीन भागों में हमारा अंगूठा जो होता है इस प्रकार से तीन भागों में बांटा हुआ होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम पर्व पे जब ये इस प्रकार से आड़ी रेखाएं हो तो ये दिखलाती है कि ये सफलता में बाधा को दिखलाती है। आप कोई कार्य करते हैं उसमें ये बाधा उत्पन्न करती है, नुकसान उत्पन्न करता है, आपको असफलता दिलाता है, बाधा दिलाता है, तो ये चिन्ह शुभ नहीं मानी जाती। ये आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे और क्या होगा, बदले में आपको जो है थोड़ा सा उसमें आपको लाभ होगा। तो ये चिन्ह रेखाएं, पड़ी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती है। आइए अब अन्य चिन्हों के विषय में बात करते हैं। अन्य चिन्ह में है कि अगर आपके हथेली में इसी में कोई रेखा पड़ी है, इसी जगह कोई रेखा इस प्रकार से काट दी, तो ये भी चिन्ह जो है अच्छी नहीं मानी जाती है, सफलता में विघ्न उत्पन्न करता है। आप कोई भी कार्य करेंगे आपको उसमें समस्या उत्पन्न करेगी, तो ये चिन्ह अच्छी नहीं मानी। अब आइए दूसरे पर्व पे अगर कोई इस प्रकार से चिन्ह बनता हो, इस प्रकार से अगर लकीरें बन रही हो, दूसरे खड़ी रेखाएं की बात कर रही हैं, तो ऐसे जातक की जो है तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। तर्क शक्ति अच्छी होने का मतलब है किसी भी कार्य का, किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्य जो होना है उसके गुण दोष पर ये भली भांति अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं, यह दर्शाता है। अगर आड़ी रेखाएं हो, अगर इस पर इस प्रकार से रेखाएं हो, आड़ी रेखाएं, तो ये फिर अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति की तर्क शक्ति में तो काफ़ी कमी आती ही है, साथ में इनकी बुद्धि भी परिपूर्णता रूप से कार्य नहीं करती है, तो ये अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है। अब इसी स्थान पे दूसरे पर्व की बात कर रहे हैं। मान लीजिए दूसरे पर्व है, ये समूचा दूसरा ही पर्व है, इस पर अगर कोई रेखा इस प्रकार से हो, इस प्रकार से दो भागों में बढ़ती हुई सिंगल रेखा की बात कर रहे हैं, सिंगल रेखा हो, दो भागों में इस प्रकार से बटे, इस प्रकार से ऐसे लगे कि एक रेखा दो भागों में बट रही है, तो ऐसे चिन्ह जो है के विषय में सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक जो है कोई भी कार्य करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा झिझक होती है। मन में कोई भी कार्य करने के पहले शंका होती है, झिझक होती है, तो ये भी चिन्ह एक तरह से ये दिखलाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी कार्य करने से पहले बहुत ज़्यादा झिझक में रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। हमारे ये जो तीसरी पर्व होती है अंगूठे की लास्ट वाली, जो शुक्र के जड़ में होती है, ये हमारा शुक्र का क्षेत्र होता है। अगर इसमें से इस पर से एक सिंगल रेखा ऊपर जा रही हो तो ये एक अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है। इसके विषय में कहा गया है कि ऐसे जो है धन संपत्ति से युक्त ऐसे जातक होते हैं, धन संपत्ति के साथ साथ संतान से युक्त और सुखी जातक होते हैं, ये चिन्ह अच्छे और शुभ माने जाते हैं। अब अन्य चिन्ह जो है, मान लीजिए ये आपके दूसरे पर्व से कोई रेखा इस प्रकार से निकले और सीधी आयु रेखा तक चली जाए, इस प्रकार से ऐसे चिन्ह बहुत जातकों के हथेली में देखी जाती है। ये आपके वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्या, उत्पन्न होने वाली समस्या को दिखलाता है। तो आज के अंक में हमने अंगूठे पर होने वाले कुछ चिन्हों के विषय में जाना। मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।